तो हम सबसे पहले पेशेंट को ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमने ग्लव्स पहन लिया, और ग्लव्स पहनने के बाद हम कॉटन स्वैब लेंगे। कॉटन स्वैब लेके हमने देखा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या तो उनके हंसिए से लग गया या फिर सांप के काटने पे उसके दांत से लग गया। तो हम सबसे पहले वहाँ के ब्लड फ्लो को साफ करेंगे। साफ करने के बाद हमने कॉटन का पैड लिया और वहाँ पे ये थोड़ा सा इसलिए बैंडिंग कर दी है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा ना बहे, कहीं हम डिस्ट्रिक्ट पे या फिर CHC PHC पे जाते जाते ब्लड के फ्लो से पेशेंट को मतलब साइनोसिस या हाइपोक्सियमिया में न चला जाए। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉटन लगा के पेशेंट का, हमें ये पैड लगाते समय ये ध्यान देना है कि इसको ज़्यादा टाइट नहीं करें, क्योंकि अगर सांप ने काटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने पहले तो कॉटन लगाया तो एक बैंडिंग मैंने टाइट किया कि वो कॉटन ढीला ना हो जाए, उसके बाद हमने लूज ही बैंडिंग यहाँ पे किया है। बैंडिंग करने के बाद हम मार्कर लेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है कि सांप ने इस एरिया को कट किया है। मार्किंग करने के बाद फिर हम पेशेंट को इमोबिलाइज रखना है उस एरिया को, कि ज़्यादा हिले डुले ना, जिससे कि उसके सांप का जो वेनम है वो शरीर में जल्दी तेजी से ना फैले। इसके लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट लगाई, और स्प्लिट लगाने के बाद और जब हम ये बांधते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे अंदर की पट्टी हमने ढीली बांधी है, वैसे ही जब हम फाइनली बांध रहे हैं वुडन के साथ तो हमें 2 उंगली जाने का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसलिए बांध रहे हैं कि जो पॉइजन अंदर गया है वो सर्कुलेट तेजी से ना हो। और अगर हम टाइट बांध देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने के चांसेस होते हैं, तो हमें इस चीज की भी ध्यान देना जरूरी है।